हे भगवान, ये क्या हो गया। इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन एक रात में चोरी हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इतना धन जमा किया था कि इस बार ज़मींदार का सारा कर्जा चुका दूंगा। अब मैं ज़मींदार को कहाँ से पैसे दूंगा। अब वो तो मेरी सारी ज़मीन हड़प लेगा। वो तो मेरा जीना भी मुश्किल कर देगा। हे भगवान, मैं क्या करूं। अब तो मेरा इस दुनिया में जीना ही बेकार है। मैं अब अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा। तभी गांव में से एक आदमी बोलता है, रामू, ये सब क्या हो गया भाई। तुम्हारे घर चोरी कब हो गई। ये सब हुआ कैसे। फिर रामू कहता है, क्या पता भाई। कल रात मैं कुछ देर के लिए अपने खेत की पहरेदारी करने गया और जैसे मैंने सुबह आकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ पड़ा था और घर से सारा धन जो मैंने ज़मींदार के लिए रखा था सब चोरी हो चुका था। तभी गांव में से एक आदमी बोलता है, अरे रामू, ये तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। भगवान सत्यानाश कर उस चोर का। ये सारी बात बगल में खड़ा किशन सुन लेता है और दौड़ा दौड़ा अपने दोस्त मंगरू के घर चला जाता है। फिर किशन मंगरू के घर पहुंचने के बाद मंगरू किशन को देखकर कहता है, अरे किशन, आज सुबह सुबह तुम्हें अपने दोस्त की याद कैसे आ गई। तुम इतनी सुबह यहाँ, क्या हुआ भाई, क्या बात हो गई। फिर किशन मंगरू से कहता है, अरे मंगरू, तुम्हें पता है हमारे गांव में चोरी हुई है। वो बेचारा रामू है ना, उसके घर किसी ने चोरी कर ली है और उसका सारा धन चुरा लिया है। मंगरू फिर किशन से बोलता है, क्या सच में। मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस अभी तुमसे ही पता चल रहा है। किशन फिर मंगरू से कहता है, वैसे मंगरू, कल रात तुम कहाँ थे। मंगरू सोच में पड़ जाता है और कहता है, अरे किशन, मैं कल रात तो अपने घर ही था, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। फिर किशन मंगरू से कहता है, अब ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। सच सच बताओ, ये सब तुमने ही किया है ना। क्यों करते हो तुम ऐसे काम। मैं तुम्हें कितने दिन से एक ही बात समझाता हुआ आ रहा हूँ कि ये सब गलत है। किसी और की मेहनत की कमाई ऐसे चुराकर खाना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी दिन तुम पकड़े जाओगे तो बहुत बुरा फंसोगे। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। तुम दिल के इतने साफ हो, लेकिन तुम्हारी एक ऐसी आदत की वजह से तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। तुम ये आदत छोड़ क्यों नहीं देते। देखो, मेरे ऊपर भी कर्जा है, मुझे भी अपनी बहन की शादी करनी है और तुम यह भी जानते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक अनाथ हूँ। मेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं फिर भी मेहनत करके कमा कर खाता हूँ। मेरे पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, मैं उस पर मेहनत करता हूँ और ईमानदारी की ज़िंदगी जीता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक ईमानदारी की ज़िंदगी जियो। यह सब चोरी चकारी के काम छोड़ दो। देख लेना, एक दिन तुम बहुत बड़े फंसो।